Hi guys, welcome back. So today in this video, we will discuss what are the top Salesforce Spring 25 release features. In this video, we will discuss top 9 features of Spring 25 release. Okay, let's see the first slide. So first slide is that is new queue tab in public group. Second is external auth identity providers tab, multi-column sorting in related list, view all fields in settings, enhanced list view update, new features, new interface for flows, inline editing in user records, enhanced permission set list views, limits records in flows. देखो इस स्प्रिंग 25 रिलीज में इन्होंने क्या किया है, काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर दिया। लाइक सपोज़ करो हमें पब्लिक ग्रुप में जब हम खोलते थे तो उसमें क्राइटेरिया बेस्ड, ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल्स होता है। बट अब क्या करते थे, और मुझे क्यू करना होता तो क्यू में अलग जाके हम लोग क्यू फाइंड में जाके क्यू सर्च करते थे एंड उसको अलग हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते थे। बट इसमें 25 रिलीज़ में बहुत सारी चीज़ सॉर्टिंग कर दिया है। सारी चीज़ें एक साथ लाके आपको दे दिया है कि इस पेज पे जैसे एक बार पब्लिक को करो, उसमें क्यू भी मिल जाएगा। इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ चीज़ें आपको कहीं टैब स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ। जस्ट लाइक पहला क्या है, न्यू क्यू टैब इन पब्लिक ग्रुप। So a new queue tab has been added in under public groups. How to access? Navigate to public setup पे जाना, public group. Click to view summary buttons and find the queue tab there. See, here it is. स्प्रिंग 25 रिलीज में पब्लिक ग्रुप ऐसा समरी है जिसके अंदर ओनर बेस, क्राइटेरिया बेस, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड इंक्लूडिंग पब्लिक लिस्ट एंड ये क्यू टैब भी इसमें आ गया है। अब पहले ये फीचर्स नहीं था। अब स्प्रिंग 25 जो फीचर है वो निकाल रहे हैं। अब उसमें ही आपको पब्लिक ग्रुप ऐसे समरी में ही आपको क्यू टैब मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर दिया है इन्होंने। अब सेकंड फीचर क्या है, एक्सटर्नल ऑथ आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स टैब। सो अ न्यू टैब फॉर एक्सटर्नल ऑथ आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स इज अवेलेबल। हाउ टू एक्सेस? सर्च फॉर नेम क्रेडेंशियल्स इन सेटअप। देखो, नेम क्रेडेंशियल में जब आओगे ना, तो नेम क्रेडेंशियल में आपका नेम क्रेडेंशियल, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स एंड एक्सटर्नल ऑथ आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, तो ये एक टैब दे दिए हैं जैसे एक्सटर्नल ऑथ आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, इसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आप हो गए मल्टी कॉलम सॉर्टिंग इन रिलेटेड लिस्ट। सो सॉर्ट records by multiple columns in related list. How to enable? Go to setup, user interface settings, check the checkbox for enable sort multiple columns. अब देखो, रिलेटेड लिस्ट में क्या होता है कि किसी एक पर आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे लाइक सपोज नेम पर आपको सॉर्टिंग करता है, नेम पर अगर साल नेम और आपको फोन नंबर पर सॉर्टिंग करना है तो अब वो उससे नहीं हो पाता है, या नेम और लास्ट नेम पर करना है तो मल्टीपल आप इनेबल कर सकते हैं कॉलम सॉर्टिंग को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर इंटरफेस पर जाना एंड यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया है इनेबल सॉर्ट मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स। इसको आप जब इनेबल कर दोगे ना, तो आपकी जो फीचर्स होते हैं स्प्रिंग 25 की जो रिलीज होने वाली है उसमें क्या होगा, आप मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स को सॉर्ट कर सकते हो। लाइक मुझे नेम के साथ साथ लास्ट नेम भी चाहिए, फोन नंबर भी एक साथ मल्टीपल नंबर चीजें को सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ईमेल्स वगैरह जैसे लाइक दिस। फोर्थ क्या है, व्यू ऑल फील्ड सेटिंग्स, सिंप्लीफाइज विल्ड फील्ड लेवल सिक्योरिटी। हाउ इट वर्क्स? Available on profile and permission set. Provides read-only access to all fields to an object. No more manual field level security assessment. अब देखो, व्यू ऑल फील्ड सेटिंग्स में क्या होता है, ये अवेलेबल होता है प्रोफाइल और परमिशन सेट्स में। ये क्या करता है, ये करता है रीड ओनली एक्सेस टू ऑल फील्ड टू वन ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ रीड ओनली करेगा। ठीक है, व्यू ऑल फील्ड्स मतलब ये सारी रीड ओनली कर देगा। अब देखो, सपोज कर लो किसी एक कस्ट क्लाइंट को चाहिए या यूजर को चाहिए कि हमें सिर्फ इसको व्यू कराना है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पहले मैनुअल जाते हैं, फील्ड लेवल सिक्योरिटी पर रीड ओनली करते हैं। देन इसके बाद जो जो ऑब्जेक्ट सपोज सबको रीड ओनली, तो मैनुअली जाके हम सारे ऑब्जेक्ट को रीड ओनली करते हैं। अब इन्होंने एक नया अच्छा फीचर निकाला है कि एक साथ सिर्फ आप टिक करोगे प्रोफाइल्स पे जाके, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी इसको ऑब्जेक्ट या चीज़ें असाइन होगा, सारा रीड ओनली हो जाएगा। उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा लाइक दिस, व्यू ऑल फील्ड सेटिंग्स। इसको जब आप इनेबल कर दोगे ना, तो उसमें क्या होगा, सारे मतलब उसके अंदर के ऑब्जेक्ट जो भी है, जितने भी फील्ड वगैरह है, सारा इसको रीड ओनली हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है ये। देखो, इस फीचर्स का मतलब स्प्रिंग 25 पूरा ऑप्टिमाइज़ ही फीचर लेकर आ गया है। ठीक है? 5वां आपके पास है एनहांस लिस्ट व्यू अपडेट्स। सो
Enhanced permission in set list view, faster interface on the user setup page, enhanced role list view, better user experience for creating and managing roles. देखो, इसमें क्या एनहांस यूज़र लिस्ट व्यू में आपको पीछे मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताया, इसमें क्या होगा कि फास्टर इंटरफ़ेस हो जाएगा यूज़र सेटअप पेज का, एनहांस रोल लिस्ट व्यू, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग रोल। और ये काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपेंडिंग फीचर्स लेके आ गया है कि इन्होंने इन इन लिस्ट व्यू को एक्सपेंड कर दिया है। जैसे भी इसमें शायद रोल वगैरह आप देखते हो तो आप एक्सपेंड करते हो तो इसमें मल्टीपल इमेजेस सारी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है। इन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ें लेकर आके एक्सपीरियंस कर दिया है। तो एनहांस्ड यूज़र, इमेजिन यूज़र विद अ फास्टर अपडेट्स एंड इंटरफेस ऑन द यूज़र सेटअप पेज। ठीक है? 6th क्या है? न्यू इंटरफेस फॉर फ्लोज़। So how to access? Go to the app launcher, automation tool and new. Click on this new. ठीक है? ऑटोमेशन में फ्लोज में आप सर्च करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है? एक्सपीरियंस द अपडेटेड फ्लो इंटरफेस, नोट क्लासिक इंटरफेस विद स्टेबल फ्लोज। अब देखो, ये कुछ इंटरफेस को सिर्फ बदले हुए हैं ऑटोमेशन में। जैसे फ्लोज वाला खोलोगे तो ट्रिगर, शेड्यूल, स्क्रीन, ऑटो लॉन्च, कुछ ऐसा तरीके से फ्लो। पहले क्या था कि जब आप इंटरफेस खोलोगे तो उसमें थोड़ा सा बड़े बड़े चीजें आती थी, बट ऐसा नहीं आता था। फर्स्ट आपको एक बड़ा ऐसे आएगा, फिर तो इन्होंने यूज़र इंटरफ़ेस को सिर्फ़ चेंज कर दिया। नाम वगैरह सारा चीज़ें सही है। सिर्फ़ नेम वगैरह सब चीज़ें बस मतलब सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ़ इंटरफ़ेस उसको थोड़ा-सा बदल दिया है इन्होंने। ठीक है? काफ़ी एक्सपैंड कर दिया है, आप कह सकते हो। ठीक है? इनलाइन एडिटिंग इन यूज़र रिकॉर्ड्स। Make inline edit to a specific field directly within the list view. Improve productivity for managing user ID data. अब देखो, अब कभी यूजर्स पे आओगे तो इसमें क्या इनलाइन एडिटिंग आपको दे दी है, टैब डायरेक्ट मिल गया है। लाइक दिस, आपको क्या करना है कि इसमें क्या कि पहले क्या था कि यूजर के लिस्ट व्यू में आप डायरेक्ट इनलाइन एडिटिंग नहीं कर पाओगे, तो इसमें क्या है कि आप इनलाइन एडिटिंग आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है? इन इट क्या इनहेंस्ड परमिशन सेट लिस्ट व्यूज, create multiple list views, apply filters and pick sort fields. Easier transition from profile to permission set for permission management. ठीक है? तो इन्हें क्या है कि परमिशन सेट लिस्ट व्यू को बहुत ज़्यादा इनहांस कर दिया है, जस्ट लाइक दिस इन्हें परमिशन पे, जिसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि क्रिएट मल्टीपल लिस्ट व्यू आप बना सकते हो, जिसमें अप्लाई फिल्टर एंड पिक सॉल्व फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस, जैसे लगा आप देख रहे हो ना। यहाँ पे कोई आप देखोगे परमिशन सेट में तो आप जिसे भी खोलोगे आप फिल्टर्स पे अप्लाई कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। ईज़ियर ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोफाइल्स टू परमिशन सेट फ्रॉम परमिशन मैनेजमेंट। आप प्रोफाइल एंड परमिशन से ट्रांजिशन कर सकते हो, मतलब प्रोफाइल परमिशन से प्रोफाइल डायरेक्ट आप क्लिकेबल कर सकते हो, खोल कर सकते हो। ठीक है? 9th क्या है? लिमिट रिकॉर्ड्स इनफ्लोज, स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू क्यूरी यूजिंग द गेट एलिमेंट इनफ्लोज, ग्रेटर कंट्रोल एंड प्रिसीजन इन ऑटोमेशन। अब देखो, इस वाले में क्या होता था कि इस वाले में अब गेट रिकॉर्ड जब हम करते थे तो ऑल मेरे पास 2 ऑप्शन है, ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड या ऑल रिकॉर्ड। जब ऑल रिकॉर्ड करते थे, उसमें क्या होता था कि सारे रिकॉर्ड लेके आता था। ठीक है? अब क्या है कि एक नया चीज़ लेके आया। ये लिख रहा है ऑल रिकॉर्ड अपडेटेड टू स्पेसिफिक लिमिट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू स्टोर। अब देखो, जब गेट रिकॉर्ड करोगे मुझे चाहिए कि टॉप 50 के रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है? मतलब 50 रिकॉर्ड आ जाए, 10 रिकॉर्ड आ जाए, लिमिट मैं लगा दिया कि 10, 15, 20 ऐसे करके रिकॉर्ड आ जाए। मतलब मेरे को पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, पूरा सेल्सफोर्स इकोसिस्टम का डेटा नहीं चाहिए। जैसे कि चलो मैंने अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड गेट किया, ठीक है? तो उसमें क्या है कि सारे आ जाते हैं मेरे। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि केस नंबर जिसके इज़ नल हो, फॉल्स हो, वो सारा लेके आए। नहीं, मुझे लिमिट लगाने की 10 सिर्फ रिकॉर्ड है, टॉप के 10 आ जाए, ठीक है? तो लाइक दिस इसमें क्या है कि लिमिट हम लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है इसका टॉप फ्लोज़ में। And that's all about. I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future of it. If you have any comments or doubt, if you want to PDF, then I will upload on the GitHub. Please download this video on that GitHub. I will provide the link also. Thank you guys.